हेलो व्यूअर्स। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जॉन मदीना की ब्रेन रूल्स। जॉन मदीना एक डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हैं जिनका मेन रिसर्च एरिया है आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट। जॉन मदीना ने अपने करियर का मैक्सिमम टाइम मेंटल हेल्थ को समझने में लगाया है और उसी रिसर्च का नतीजा है ये बुक ब्रेन रूल्स। इस बुक में जॉन मदीना ने दिमाग के 12 ऐसे रूल्स बताए हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में यूज करके अपने ब्रेन की पावर को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो। जॉन मदीना कहते हैं कि हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे दिमाग के सोचने का तरीका है और इसको तभी ठीक किया जा सकता है जब हम दिमाग के ज़रूरी रूल्स को जान लें। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, सेल्समैन हो, स्टूडेंट हो या इवन टीचर, ये 12 रूल्स आपकी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करके आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे और आपके ब्रेन को, आपके डेली लाइफ को पहले से ज़्यादा बेहतर और स्मार्ट बनाएंगे। तो आइए जानते हैं वो 12 रूल्स। रूल नंबर 1, ब्रेन इज़ अ सर्वाइवल आर्गन। जॉन मदीना कहते हैं कि हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल आर्गन है जो समय के साथ इवाल्व हुआ है। इंसान सिर्फ इसलिए जिंदा बच सका क्योंकि उसने दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सीख लिया। भले ही हम इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जीव नहीं हैं, फिर भी हम सदियों से इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं क्योंकि हमने वक्त के साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है और यही हमारे सर्वाइवल का मेन रीज़न है। दूसरों के साथ कोऑपरेट करना और किसी भी इन्वायरमेंट और टाइम के हिसाब से खुद को ढाल लेना, यही हमारी सदियों से सर्वाइवल स्ट्रेटजी रही है। अगर कोई एम्प्लॉई अपने बॉस या फिर कोई स्टूडेंट अपने टीचर के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और अकेला महसूस करने लगेगा। इसलिए ब्रेन के प्रॉपर वर्क और प्रोडक्टिविटी के लिए आवश्यक है कि उसे सर्वाइवल इन्वायरमेंट मिले। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। एक्सरसाइज दिमाग की पावर को बढ़ाती है। एक्सरसाइज दिमाग में ऑक्सीजन के फ्लो को इंक्रीज कर देती है जिससे ब्रेन बाउंड फ्री रेडिकल्स कम हो जाते हैं और ब्रेन की वर्किंग पावर इंक्रीज हो जाती है। अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन भी 30 मिनट्स के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हम अपने ब्रेन की एनर्जी को बूस्ट करके सोचने और सीखने की पावर को बढ़ा सकते हैं। रूल नंबर 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हमें हमेशा से हमारे स्कूल्स में बताया जाता है कि हम इंसानों का ब्रेन एक जैसा होता है। ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से गलत है। रिसर्च कहती है कि हर इंसान का ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड होता है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का ब्रेन भी एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार रहा है, जहाँ हमारे इंटेलिजेंस को हमारे एग्जाम के मार्क्स और परसेंटेज से मापा जाता है, जबकि हर स्टूडेंट का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है। रूल नंबर 4, रिपीट टू रिमेंबर। ये रूल कहता है कि कुछ भी सीखने या याद रखने के लिए हमें उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखता है। बाकी की अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी इरेज कर देती है। इसलिए अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो फिर उसको बार बार रिपीट करो। रूल नंबर 5, स्लीप वेल थिंक वेल। अगर आप अपने ब्रेन से स्मूथली वर्क कराना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर स्लीप लेना होगा क्योंकि अच्छी नींद हमारी सोच को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाती है। प्रॉपर स्लीप न मिलने से ब्रेन फंक्शन सही से वर्क नहीं करता और हमारी ब्रेन पावर, मूड और लॉजिकल थिंकिंग टाइम के साथ डैमेज होने लगती है। इसलिए अगर आप थकान महसूस करते हो या फिर दोपहर में आपको सोने का मन करता है तो ये कॉमन है क्योंकि दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास हमारे दिमाग में बायोकेमिकल्स के बीच सोने और जगे रहने की जंग छिड़ी होती है। तो उस वक्त अगर पॉसिबल हो तो कुछ देर की झपकी जरूर लेनी चाहिए। इससे आपकी थकान दूर होगी और आपकी वर्क एनर्जी भी बूस्ट होगी। रूल नंबर 6, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। हमेशा चिंता करना हमारी लर्निंग पावर और ब्रेन दोनों को डैमेज करता है क्योंकि स्ट्रेस में ब्रेन परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। हमारा ब्रेन जनरली 30 सेकेंड्स तक के स्ट्रेस को झेलने के लिए ही बना है, लंबे समय तक के स्ट्रेस के लिए नहीं। रूल नंबर 7, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। ये रूल कहता है कि हमारे ब्रेन सेंसेस जितनी ज़्यादा हमारे काम में इन्वॉल्व होंगी उतना ज़्यादा हमें चीज़ें याद रहेंगी। जैसे कि पॉपकॉर्न की खुशबू हमें मूवी थिएटर की याद दिलाती है और किसी फूल की खुशबू या बारिश का पानी हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की याद दिलाते हैं। इसी तरह अगर आपको पढ़ते वक्त या कोई काम करते वक्त कुछ याद करना हो तो आप उसके साथ एक स्मेल या परफ्यूम को जोड़ सकते हो क्योंकि जब भी आपको उस परफ्यूम या फ्रेग्रेंस की खुशबू आएगी तो आपको पास्ट में हुई इन्फॉर्मेशन याद आएगी। रूल नंबर 8, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। ये रूल कहता है कि हमारे देखने की सेंस हमारी सभी सेंसेस से ज़्यादा होती हैं क्योंकि हम विजुअली देखी गई इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा याद रख पाते हैं कंपेयर टू सुनी गई या पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन के। जैसे अगर आपको किसी की बायोग्राफी को याद करना है तो आप एग्जैक्टली याद नहीं कर पाते
लेकिन अगर उस बायोग्राफी पर कोई मूवी बनी हो तो आपको एग्जैक्टली याद रहता है कि किस वक्त किस सिचुएशन में कौन सी घटना हुई थी। रूल नंबर 9, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमें स्मार्ट बनाता है। आथर ने बहुत सारे म्यूजिशियंस को ऑब्जर्व करने के बाद ये रूल दिया। आथर कहते हैं कि हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनालिटी को शो करता है और म्यूजिक हमारी मेमोरी को शार्प बनाता है। रूल नंबर 10, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। ये रूल कहता है कि हम इंसान बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हम अपने इंटरेस्ट की चीज़ों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन इमोशनल चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन देता है, इसलिए टीवी पर दिखाई गई ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट इमोशनल होती हैं ताकि वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहें। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। ये रूल कहता है कि आदमी और औरतों का ब्रेन पूरी तरह से डिफरेंटली वर्क करता है। मेल और फीमेल्स के स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। स्टडी कहती है कि फीमेल्स मेल से ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं और जल्दी नर्वस हो जाती हैं। मेल और फीमेल्स के इमोशन को हैंडल करने का तरीका भी एक दूसरे से बहुत अलग होता है। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। ये ब्रेन रूल कहता है कि हम ह्यूमंस का माइंड बहुत ही क्यूरियस माइंड होता है। हमेशा कुछ नया सीखने और करने का डिजायर हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता, क्योंकि हम ह्यूमंस नई चीज़ें एक्सप्लोर करने और सीखने के लिए ही बने हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी लाइफ में क्रिएटिव आइडियाज़ ट्राई करते रहना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे दिमाग के 12 रूल्स फ्रॉम द बुक ब्रेन रूल्स बाय जॉन मदीना। अगर आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हो और अपने ब्रेन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।